अभिवादन और स्वागत है। मेरा नाम है भागचंद गौतम और आप देख रहे हैं परफेक्ट एजुकेशन। हर बार की तरह इस बार भी लेते हैं 5 प्रश्नों को और उनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो के अंत में हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन ए स्वतंत्रता के, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों के, ऑप्शन सी समानता के और ऑप्शन डी शोषण के खिलाफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता के। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अतः जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यकारिणी, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार और ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधिक अधिकार। इसकी व्याख्या देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में स्थान दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम की आवश्यकता नहीं होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ और ऑप्शन डी ब्रिटिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स अमेरिकी संविधान से लिए गए थे।
वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 21A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। ये थे हमारे 5 प्रश्न और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यदि ये हमारा प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रोग्राम के साथ। जय हिंद।